चंद्रकांत की नकली बेटी को सरू ने लगाया जोरदार थप्पड़। यह थप्पड़ सिर्फ गुस्से का नहीं बल्कि सच और झूठ की लड़ाई का संकेत है। फाइनली सरू बताएगी चंद्रकांत को सारा सच, वह सच जिसे इतने समय से छुपाया जा रहा था और जो अब सामने आने ही वाला है। सरू का आने वाला ट्रैक होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, ऐसा ट्रैक जो पूरे शो की दिशा बदल सकता है और दर्शकों को स्क्रीन से बांध कर रखेगा। तो वेल दोस्तों, आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर कामिनी जो है वो सरूजा को कर रही है बुरी तरीके से टॉर्चर। हर दिन हर पल कामिनी सरूजा पर मानसिक दबाव बना रही है, उसे डराती है, धमकाती है ताकि सच कभी बाहर ना आ पाए। हालांकि न्यूज़पेपर में जिस तरीके से यहाँ पर यह सूचना डाली गई है कि भाई अब जल्द से जल्द जो है सरू अपने पिता की खोज करना चाहती है ताकि वह मिल जाए, यह खबर सरू की जिंदगी में एक नई उम्मीद बनकर आती है। तो वहीं अब दूसरी तरफ वेद भी जाता है, क्योंकि वेद जानता है कि अगर सरू के पिता अमीर निकले तो सरू वापस उसकी लाइफ में आ जाएगी। वेद का मकसद साफ है, प्यार से ज्यादा लालच और स्वार्थ। जहां दूसरी तरफ दोस्तों हो चुकी है एक ऐसी लड़की की एंट्री जो करने वाली है नाटक की, वो है चंद्रकांत की बेटी। जी हां, चंदा नाम की एक लड़की आ चुकी है। अब इस तरीके से अब चंद्रकांत की लाइफ में कि वह ऐसा दिखाने वाली है कि वह चंद्रकांत की बेटी है। उसके हाव भाव, उसकी बातें, उसका अंदाज, सब कुछ ऐसा कि किसी को शक ही ना हो, क्योंकि उसकी आदतें बिल्कुल चंद्रकांत की तरह ही है। जहां दूसरी तरफ सरू जो है वह अब बहुत ही सैड है, क्योंकि उसे तो अपने पिता की खोज करनी है। वह दिन रात यही सोचती रहती है कि आखिर उसके पिता कौन हैं और कहां हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरूजा, वह यहाँ पर अपनी चुप्पी की वजह से अपनी बेटी की लाइफ को बर्बाद कर रही है, क्योंकि ना ही वह सच बताती है और जब भी बताना चाहती है तब वह पकड़ी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कामिनी उसे टॉर्चर कर रही है, उसे परेशान कर रही है, उसे डराया जा रहा है ताकि वह चुप ही रहे। आने वाले ट्विस्ट में दोस्तों अब यहाँ पर कामिनी ही लड़की को लेकर आई है, नकली सरू, यानी कि यूं कहें कि चंद्रकांत की नकली बेटी बनाकर। यह सारा खेल बहुत ही शातिर दिमाग से रचा गया सीरियल सरू में आ गया है। बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट जो दर्शकों को हैरान करने वाला है, जहां पर अब जो सरू है वो सच का पता लगाने वाली है और यहां पर अपने बाबा साह का सच खुद ही सामने लाने वाली है। यह सच उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। यह सब होगा उसकी मां की वजह से, लेकिन कैसे और क्यों, यही सवाल इस ट्रैक को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि जो सरू की मां है वह खरे से पहुंच चुकी है मुंबई। इतने सालों की चुप्पी के बाद अब वह बड़ा कदम उठाने जा रही है और यहां जाकर अब वह सारा सच बता देना चाहती है सरू को कि उसकी बाबासा कोई और ना चंद्रकांत जी ही है। यह सच अब ज्यादा देर छुप नहीं सकता। जिसके बाद यहां पर अब जब वह जाती है तो यहां पर वेद सरू वो लिफ्ट में थोड़ी सी फाइट कर रहे होते हैं। यह फाइट उनके टूटे रिश्ते की झलक दिखाती है। वे दोनों के बीच बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब जो तारा है उसने उनका डिवोर्स करवा दिया है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो एक लीवर ट्रांसप्लांट होना था वह भी अनिका ने दिया है। जी हाँ, यहाँ पर अनिका जान बचाने वाली है अब तारा की, और उसके बाद तारा को ना चाहते हुए भी देव की और उसकी शादी करनी पड़ेगी। जी हाँ, यह रिश्ता मजबूरी में जुड़ने वाला है।
इतना ही नहीं, सीरियल बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि कामिनी ने तो भाई पूरी प्लॉटिंग कर ली है और अब वह किसी भी तरह बस वेद और सरू को दूर करना चाहती है, ताकि सरू उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। लेकिन ये सब इतना इजी थोड़ी ना है। बेचारी कामिनी कौन बताए उसे कि जिस घर में वो रह रही है उस घर की असली पोती तो सरू ही है, जो कि जल्द ही सच खुलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अब सरू की माँ जिस फोटो को हमेशा छुपाती नजर आती है, जिसमें चंद्रकांत शाह है उसके साथ, तो यह फोटो आने वाली है अब सरू के सामने और उसे पता चल जाएगा कि उसके बाबा कौन। आया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरे सीरियल की कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है, जहां पर अब चंद्रकांत की नकली बेटी की एंट्री हो चुकी है और यह सब करने वाली कोई और नहीं कामिनी ही है। जी हां, कामिनी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह किसी भी हद तक जा सकती है। जी हां, आपको बता दें कि असल में यहाँ पर अब सरू के बाबा को जब ढूंढना जाता है तो यहाँ पर अब वो खुश होती है कि फाइनली अब मेरे बाबा मुझे मिल जाएंगे। सरू के चेहरे पर उम्मीद और खुशी साफ दिखाई देती है। उसके दिल में बस एक ही चाह है कि उसे अपने बाबा मिल जाएं। जिसके बाद चंद्रकांत कहता है कि तुम अकेली नहीं हो, इस सफर में मैं भी तुम्हारे साथ हूं। यह शब्द सरू के लिए बहुत मायने रखते हैं और उसे और भी हिम्मत मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ कामिनी ने चल दी है बड़ी चाल। उसने घर पर बुला लिया है एक लड़की को, जो कि यहाँ पर नकली पोती बनकर आने वाली है, अन्नपूर्णा की।